नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद पंकज में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बहुपदों का भाग देना। एक बहुपद का दूसरे बहुपद में किस तरह से भाग देते हैं, आइए समझिए। जैसा कि हमारा सवाल दिया हुआ है x + 1 का x³ + 3x² + 3x + 1 में भाग दीजिए। तो इसको भाग देने का तरीका जो होता है वही हमारा पुराना तरीका है। ये हमने भाग का निशान बना लिया, एक x³ + 3x² + 3x + 1, ये हम यहाँ लिख लेंगे जिसमें भाग देना है, और जिसका भाग देना रहता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। लिख लिया। अब जो हमारा गुणा भागफल आता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। जो शेषफल प्राप्त होता है वो लिखते हैं यहाँ पर। तो एक ही सवाल में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक तो भाग देना सीखने वाले हैं, दूसरा शेषफल कैसे प्राप्त करें, भागफल कैसे प्राप्त करें। कई प्रकार से प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो उन सभी का उत्तर आप इस सवाल के माध्यम से दे पाएंगे। देखिए, भाग देना इसमें बड़ा ही आसान होता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। अगर किसी संख्या का हम बोलें, जैसे कि मान लो हम एक संख्या लेते हैं 16, 16 में 2 का भाग दीजिए, 16 में 2 का भाग दीजिए। तब आप क्या करते हैं, 16 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं, 8 बार पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पहाड़ा आता है। x में कोई पहाड़ा होता है क्या, नहीं होता है। x में पहाड़ा नहीं होता है, इसलिए x में पहाड़ा हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर मुझे 2 का पहाड़ा नहीं आता है तब मैं कैसे भाग दूंगा। जैसे कि इसमें मुझे x का पहाड़ा नहीं आता है, तब हम इसमें कैसे भाग देंगे। तो अगर मुझे 2 का पहाड़ा नहीं आता है तो यहाँ पर मैं मतलब भागफल में मैं वह संख्या लिखूंगा जो इन दोनों का गुणा करने पर यह संख्या बन जाए। तो यहाँ पे यदि मैं 8 लिख दूं तो 8 दूनी 16 गुणा किया मैंने। यहाँ पे मैंने ऐसी संख्या इजाद की अपने दिमाग से कि इन दोनों का गुणा करने पे यहाँ पे 16 बन जाए, ये संख्या बन जाए या इसके बराबर बन जाए, इससे ज़्यादा ना बने, या तो इससे बराबर बन जाए इसके या फिर इससे कम बने। 2 8 16 बराबर बन गई हमारी, तो मैंने लिख दिया 2 8 16। ये भाग नहीं हुआ दोस्त, अभी भाग नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसका चिन्ह बदलते हैं। अपने दिमाग से ही भाग की जो विधि होती है उसमें क्या किया जाता है, अब इसका चिन्ह बदला जाता है। तो ये प्लस के 16 आए, 8 दूनी 16, इसको माइनस का किया जाता है। इसका क्या किया हमने, चिन्ह बदला। 16 में 16 गया, कुछ नहीं बचा, आ गया भाग देना। भाग देना तो आपको आता था, मुझे पता है, लेकिन भाग देने की विधि सिखा रहा हूँ मैं। भाग देने की विधि क्या है, एक बार और रिमाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे वह संख्या लिखते हैं जिसमें इस और इस संख्या का गुणा करने पर ये परिणाम हमको प्राप्त हो जाए। बाद में क्या करते हैं, इस संख्या का चिन्ह बदलते हैं, नीचे वाली का चिन्ह बदलते, भाग हम कर लेंगे। अगर आपको ये विधि समझ में आ गई है तो ये सवाल आप आसानी से कर सकेंगे। समझिएगा, थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर x का गुणा हम x में करते हैं तब हमारा परिणाम x² प्राप्त होता है। क्यों होता है, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। मैथ्स फंडामेंटल की प्ले लिस्ट डली हुई है हमारे चैनल पे, आप प्ले लिस्ट पे जाइए, मैथ बेसिक पे जाइए। मैथ बेसिक में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएंगी। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर वहीं x² × x हो तो x³ होता है, राइट। मतलब कि ये एक घात है, ये 2 घात है, जोड़ दी हमने, x³ हो जाता है। तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं यदि आधार समान होती है। ये बेसिक कंसेप्ट की प्ले लिस्ट पे आप जाकर वीडियो देख लीजिए। अब आइए आप सवाल करने पर, अब आप सवाल कर लेंगे। अब तो आपको बिल्कुल सॉल्व सा दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x³, क्या दिया हुआ है, x³ और यहाँ पे हमारा क्या है, x। तो कितने का गुणा करूँ मैं कि x³ बन जाए, कितने का गुणा करूं x में कि x³ बन जाए। x में कितने का गुणा करूं कि x³ बन जाए, x में कितने का गुणा करूं कि x³ बन जाए। कितने का आ गया, x² का आ गया। तो ये आ गया x²। x² का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x² × x, x³ हो गया। फिर इसमें भी होगा, ये भी अछूता नहीं रहेगा। प्लस 1 में कीजिए तो प्लस का 1x² आ गया, राइट, आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये हमने गुणा करके परिणाम प्राप्त कर लिए हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। ये माइनस के किया था ना, तो यहाँ पे चिन्ह बदलने का आशय है। अगर प्लस की संख्या है तो माइनस का करेंगे, और माइनस की संख्या है तो प्लस का करेंगे। तो फिलहाल में दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो हम इनके चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पे मैंने चिन्ह लगा दिए, ऊपर वाला चिन्ह अब हम मान्य नहीं करेंगे। तो देखिएगा x³ माइनस का x³, तो x³ में से x³ गया, कुछ नहीं बचा। ये बटे वाला काटना नहीं है, ये 0 वाला काटना है, मतलब
2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। 16 में से 16 गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ तो हम क्रॉस लगा देते, इसको हमने इस तरह से काट दिया। एक्स क्यू में से एक्स क्यू है, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे सोल्व कीजिए, 3x² और ये माइनस का 1x², तो 3x² में से एक x² चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2x² बचेगा। बाकी सवाल आपका उतार लीजिए, 3x + 1 चिन्ह सहित बाकी सवाल उतार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, बढ़िएगा नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पर x² है और यहाँ पे क्या है, x। कितने का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, x का। यहाँ पर क्या है, x² है और यहाँ पर x, बिल्कुल। तो हमें कितना लाना है, x में कितने का गुणा कर दें, इस x में कितने का गुणा कर दें कि x² बन जाए। x में हम x का यदि गुणा कर देते हैं तो x² बन जाता है। तो संख्या ये प्लस की है तो साइन हम लेंगे प्लस का ही। अगर ये संख्या माइनस की होती तो हम चिन्ह लेते माइनस का, जो ये संख्या होती है उसी का हम चिन्ह लेते हैं। ठीक है, अब गुणा कीजिए। यदि मैं x का गुणा करूं तो ये क्या हो जाएगा, x × x x² हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे 2 तो रह रहा है ना, 2 कहाँ से लाएंगे, तो 2 का और गुणा कर दीजिए, 2 का और गुणा कर दीजिए। 2x का आप गुणा करिए तो 2x × x क्या हो जाएगा, 2x²। फिर प्लस 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 का साइन आएगा। 2x × 1, 2 एकम 2x, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, वही पुरानी विधि, दोनों के चिन्ह बदल देंगे। दोनों चिन्ह प्लस के थे तो दोनों को हमने माइनस का कर दिया। 2x² में से 2x² गया, क्यों गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है। यहाँ पे देखिए 3x - 2x, 3x प्लस के हैं, 2x माइनस के हैं। तो 3x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, 1x। 1x को खाली x लिख दें चलेगा, या आपको 1x लिखना तो 1x से भी लिख लीजिए, +1 उतार लिया। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर, या नहीं भी लिखें तो चलेगा, यहाँ पर क्या है, x + 1 और यहाँ पर भी क्या है, x + 1। तो हमें तो x ये प्लस में है, वो इधर भी है, उससे मतलब नहीं। पहली संख्या हम देखते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो मतलब कितने का गुणा करें। अगर अब मैं x का गुणा करूँ, यहाँ पर प्लस में x का गुणा करूँ तो x² हो जाएगा ना। तो हमें x² तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम केवल 1 का गुणा करेंगे। 1 का गुणा करो, 1x, 1 का गुणा x में किया 1x, और 1 का गुणा 1 में किया 1, 1 एकम 1। चिन्ह बदलिए, ये माइनस, ये भी माइनस। तो x में से x गया, कुछ नहीं बचा। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। तो पूरी तरीके से हमारा भाग हो चुका है। परिणाम जो हमें आया है ये हमारा आंसर है, ये हमारा भागफल जो है वह हमारा आंसर होगा। हो सकता अगर आपको शेष बचता तो वह शेषफल होता। ठीक है, इस तरह से आप भाग देंगे और भाग करने की जो मैंने विधि बताई है, इससे आप तुलना करते हुए इसको सीखिए, आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगने वाली। ठीक।